हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वजीर सर आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बच्चों की मांग भी थी कि जो हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड 10th क्लास का एग्ज़ाम होगा, एनुअल एग्ज़ाम होगा, उसका पैटर्न कैसे रहने वाला है और उसमें जो क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के और कितने कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो हम उस पैटर्न के ऊपर हमने जो वीडियो बनाई है तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास 4 सेक्शन रहने वाले हैं जो हमारा एनुअल पेपर होगा मैथ्स का। तो जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा आपका, उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके आएंगे कि उसमें से 18 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं और 1 वर्ड आंसर जो क्वेश्चन आपसे अब की बार पूछे जाएंगे वो 12 होंगे और जो फिल इन दी ब्लैंक्स भी आपसे अब की बार पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स वो होंगे आपके 10। तो कुल मिला के आपसे 40 क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी 40 मार्क्स आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद हमारा जो सेक्शन है स्टूडेंट्स, सेक्शन बी सेक्शन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 5 रहेंगे, यानी टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 10। और सी आपका जो सेक्शन रहेगा उसमें 3 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी 5 रहने वाले हैं स्टूडेंट्स अब की बार, तो 15 मार्क्स आपके टोटल हो गए। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन आपका डी सेक्शन, तो डी सेक्शन में आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन अब की बार 3 पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 15। ये तो टोटल मिला के आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं वो 80 मार्क्स, यानी 40 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के तो 40 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे 10 मार्क्स और 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के तो 15 मार्क्स और 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहने वाले हैं 15, यानी एमसीक्यू आपके 18 आएंगे। 1 वर्ड आंसर होंगे आपके 12, यानी वन वर्ड आंसर का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपसे कोई स्टेटमेंट या किसी क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे, आपने उसका डायरेक्ट आंसर देना है। और फिल इन दी ब्लैंक्स आपसे पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, 10 पूछे जाएंगे। और आगे हम बात कर लेते हैं कि जो ये आपके क्वेश्चन है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के, तो ये किस चैप्टर में से कितने कितने रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर, संख्या पद्धति। तो उस चैप्टर में टोटल 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे, यानी टोटल 4 मार्क्स का आपका पेपर सिलेक्ट किया जाएगा फर्स्ट चैप्टर से और उसमें 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो पहले क्या होता स्टूडेंट से क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से बोर्ड ने वेबसाइट पर, वेब ऑफिशियल वेबसाइट पर डिज़ाइन का पेपर का डिज़ाइन जो सेंड किया हुआ है, अपलोड किया है, उसके अकॉर्डिंग अब की बार जो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 4 मार्क्स के नहीं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी टोटल 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपसे अब की बार पूछे जाएंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। थर्ड चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है जो आपके थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात बहुपद, द्विघात एक समीकरण है स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण। तो इसमें से आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल मिला के 18 मार्क्स का उसका पूछा जाएगा। इसमें से 11 क्वेश्चन होंगे और 18 मार्क्स का 3 चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा। और वो 18 मार्क्स कुछ इस प्रकार से होंगे, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं 1 मार्क्स के। इन 8 क्वेश्चन में ही आपके एमसीक्यू भी होंगे, 1 वर्ड आंसर भी होंगे और साथ में फिल इन दी ब्लैंक्स भी 8 मार्क्स में ही होंगे आपके। तो आपने जो हमारी 3.6 एक्सरसाइज है तो उसके ऊपर आपने अच्छे फोकस से कार्य करना है। 3.6 अब की बार बहुत ज़्यादा चांस है 3.6 से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। अब बात करते हैं 7 चैप्टर आपका जो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टूडेंट्स 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 के 6 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहने वाले हैं।
तो टोटल 6 मार्क्स का और 6 के 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स की। अब की बार इसमें से आपसे कोई 2 या 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका ट्रिएंगल है जो 6 चैप्टर त्रिभुज। 10वां चैप्टर है जो आपका 10 चैप्टर सर्कल्स यानी वृत्त, और 11 चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं। पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन से आपसे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। तीनों चैप्टर से कुल 10 क्वेश्चन आपसे सिलेक्ट किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, और 15 मार्क्स होंगे उन 10 क्वेश्चन के जो रिमार्क होगा, जो मार्क्स होंगे उनमें से 7 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के होंगे, वन क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के। तो इसका मतलब इससे स्टूडेंट्स ये पता लग रहा है कि जो आपका 1 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का वो 6 चैप्टर से होगा, और जो सेकंड है आपका जो 2 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के वो 10 चैप्टर से और 11 चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री है 8 चैप्टर और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एंड 9 चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड 8 और 9 चैप्टर है जो, उसमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 10 मार्क्स। 3 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 1 मार्क्स के रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये ऑप्शन में रहने वाला है। इसके साथ आपका जो 8.4 है उसको अपने अच्छे से करना है, और पूरा 9 चैप्टर है जो उसको अच्छे से करना है। तो इन दोनों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में मिलेंगे आपको दोनों क्वेश्चन। तो इनको आपने दोनों ही 8.4 एक्सरसाइज को और 9 चैप्टर को अच्छे से करना है। उसके बाद है स्टूडेंट 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है जो, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7 मार्क्स के एंड 7 मार्क्स के। 4 क्वेश्चन होंगे जो आपके वो 1 मार्क्स के हों, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 एंड 13 यानी जो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है 12 चैप्टर, और 13 चैप्टर है जो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका 13 चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के होंगे वो। 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आपका 13 चैप्टर से पूछा जाएगा, और 1 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का ये आपका 12 चैप्टर से पूछा जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका 14 चैप्टर है जो स्टैटिस्टिक्स एंड या सांख्यिकी, और 15वां चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे, और उनका जो कुछ डिवीजन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का 15 चैप्टर से पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स का, ये आपका 14 चैप्टर से पूछा जाएगा जो मीन मोड मीडियन है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इनमें से आपको जो 14 चैप्टर है ये ऑप्शन में मिलेगा स्टूडेंट्स आपको। ये बेनिफिट है स्टूडेंट्स, जो भी जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं सभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे एक 8th और 9th में दोनों, तो 8.4 और 9 चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का मिलेगा, उनमें से एक क्वेश्चन करना है। और जो 14 चैप्टर स्टूडेंट्स इसमें से आपको मीन मोड या मोड मीडियन या फिर मीन मीडियन का एक क्वेश्चन मिलेगा, तो उनमें से आपने एक क्वेश्चन करना है। ऐसे ही आपका जो 3.6 है, तो 3.6 में स्टूडेंट्स मेन जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 3.6 के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा, साथ में आपके जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन के ऊपर भी आपने स्टूडेंट्स अच्छे से कार्य करना है। इनमें से भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी, और आपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। और आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।